अस्सलाम वालेकुम। मैं अकरम सैयद। मैं दो बात बोलना चाहूँगा कि अकबर ओवैसी साहब आए थे चीता कैंप में। ठीक है, उसमें मैं भी जाके बैठ के सुना उनका पूरा क्या क्या बोल रहे थे। मगर चीता कैंप की पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई वो बंदा सीरियसली बोल रहा है, पब्लिक हंसती है। भाई एनआरसी हमने काम मांगा तो बोले एनआरसी दे दिया, बोले हमने बोला महंगाई कम करो तो उन्होंने बोले उठा के दे दिया, बोले दूसरा चीज़। और हर चीज़ पे पब्लिक हंस रही थी। मगर ये सीरियस इशू है, मगर पब्लिक हंस रही है। क्यों बोले तो उन्होंने बोला है हैदराबाद में एनआरसी नहीं लगा है। ठीक है, अभी हर स्टेट में एसआईआर चालू हो गया है। कौन सा इलेक्शन का, जो बिहार में हो गया, यूपी में हो गया। ठीक है, जो सीरियस इशू को भी जब बोलते हैं तो सब मजाक में उड़ाते हैं। आज तुमको नहीं लगता है कि पूरा महाराष्ट्र में एनआरसी का कानून लगा है? एक देखो कैसा हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये सीरियसली इशू है। जैसा समझो कोई 60 साल 70 साल के ऊपर होता है, जैसे हिंदू लोग में भी है, तो तीर्थ यात्रा के लिए जाते, चलो भाई बच्चों का शादी विधि हो गया, जाते। उसी तरह मुसलमानों में कैसा है कि जैसे कि 60 70 साल के हो गए भाई, बच्चों की शादी हो गई, सब हो गई भाई, लास्ट टाइम क्या बोले, एक जाके उम्रा कर ले। जिसके पास कम पैसा है उम्रा के लिए जाते, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो हज भी कर लेते। अब इशू ये है कि 2.5 साल से रख के किसी का एक का पासपोर्ट भी नहीं बना है मुंबई में। रीज़न क्या है बोले तो सबसे बर्थ या स्कूल सर्टिफिकेट कंपलसरी किया है। ये एनआरसी का कानून नहीं है। जो जो चीज़ गवर्नमेंट जो है ना वो लागू करते जाते हैं, उसका आगा करते हैं असद ओवैसी साहब, जो बताते हैं तुमको कि भाई ये कानून आने वाला है, तुम रेडी कर लो। मगर तुम हर चीज़ को मजाक में लेते हैं। ठीक है, आज एक एक चीज़ बोलते हैं मगर समझती नहीं पब्लिक। मगर जो चीता कैंप में रहते लोगों को मालूम रहेगा। पहले जाकिर भाई भी बोले थे कम से कम भाई 10,000 5,000 तक का पासपोर्ट पेंडिंग में पड़े। रीज़न क्या है? इसके खिलाफ कोई एमएलए रहने दो जो तुम जिता के भेजे, क्या एमपी रहने जो देसाई साहब को भी जिता के भेजे, कोई आवाज़ उठाता है? कोई नहीं उठाता है। भाई जो जो गवर्नमेंट कानून लग, ऐसा नहीं है कि ये हिंदू के लिए मुसलमान के लिए, ये सब पे लागू होता है। ये गलत फहमी है मुसलमानों में भी कि भाई सब कानून मुसलमानों के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है। ये सब के लिए लागू होता है। बीआरसी में काम करने वाले के लिए भी वही रूल्स है, बस्ती में रहने वाले के लिए भी वही रूल्स है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अब पूरे देश में स्टेट बाय स्टेट एसआईआर हो रहा है। ठीक है, और जो बंदा एसआईआर के इसमें नहीं आएगा, तो ये देखो, ये मेरा ये खुला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट्स अगेन नोटिस इशू। इसका मतलब ये है कि समझो एसआईआर में तुम्हारा नाम नहीं आया तो गवर्नमेंट इशू करेगा नोटिस कि तुम साबित करो, समझे, कि तुम यहाँ के रहवासी हो या नहीं। तो ऐसा चल रहा है, मगर गवर्नमेंट का भी करना सही है। मैंने एक ग्रुप बनाया था पहले, जिसमें कि मैं बोला था कि मुर्दा लोग वोट डालते, जो ज़िंदा लोग हैं वो लोग का नाम कट रहा है। ऐसा मेरे 15-20 जन के इलेक्शन आइडिया है भाई, हाथ में लेके जा रहे भाई, मैं हम लोग का नाम ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट भी कर रही है वो भी सही है एक हिसाब से। 2002 के बाद में अभी रिवीजन हो रहा है, जो जो मर गए वो लोग का नाम कटेगा, जो है आधार कार्ड के हिसाब से, वो हिसाब से वो लोग का नाम चढ़ाया जाएगा। तो ये एसआईआर अभी समझो मार्च तक का महाराष्ट्र में भी चालू हो जाएगा। बिहार में हो चुका है, वो तो सबको मालूम है, और दूसरी जगह के यूपी में अभी चल रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी होएगा। ठीक है, जो असद साहब या अकबर ओवैसी साहब जो बोल रहे, जो मजाक में ले रहे पब्लिक, जो उनके भाषण पे हंसते, ये हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस इशू है। ठीक है, इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो। चलो, अल्लाह हाफिज़।